इंडिया ने चली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, बांग्लादेश को दुबई के ग्राउंड में उसी दिन हराया जब पाकिस्तान ने पहुंचना था दुबई में। किसकी साजिश है ये सब किया कराया बीसीसीआई का है। बीसीसीआई मतलब आईसीसी और आईसीसी मतलब जय शाह, मेरे क्यूट से भालू भाई। ये सकटरीबा, ये जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूलवा बनाए रहे हो ना, जब हम बांग्लादेश को कूट रहे हैं एन उसी टाइम पे पाकिस्तान की दुबई में एंट्री कराई है ताकि डरे थोड़ा, या तो वो डर जाएंगे या फिर हमें डराएंगे, कुछ तो होगा ना। देखो मेरे भालू भाई, ये जो चालें चल रहे हो ना, साजिशें कर रहे हो, बांग्लादेश को उसी टाइम हरा रहे हो जिस टाइम पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंची है, ये इसीलिए करो ना ताकि हम डर जाएं। तुम्हें क्या लगता है छोटी मोटी चिंदी चीजों से डर जाएंगे हम लोग? आज तक कोई माई गलाल पैदा ही नहीं हुआ जो हमें डरा सके, क्योंकि हम पहले से ही डरे हुए हैं भाई। ये क्वालिटी माशाल्लाह हमारे अंदर पहले से ही डेवलप है, तो हमें डराने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हो? इतना कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ कब हारना है, हम खुद हार जाएंगे, कोई मसला नहीं। अभी इंडिया बांग्लादेश का भी मैच चल रहा था, इधर से पाकिस्तानी टीम भी दुबई पहुंची है और शायद हमने तो प्रैक्टिस नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि वो हम थोड़ा थके हुए थे, और शायद कल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थके होंगे, और शायद मैच वाले दिन भी हार के हम बोलेंगे कि वो तो थोड़ा थक गए थे इसलिए, वरना तो हम इतनी आसानी से नहीं हारने वाले थे। हाँ, बात तो सही है। शब्बो जी जानबूझकर रख रख के चौके मार रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखकर, बाबर आजम को स्पेशली देखकर। बड़ा अरसा तूने वनडे में नंबर 1 सीट संभाली है, अब बच्चू मेरा भी पिंक बल्ला गया, मैं नहीं छोड़ूंगी सबको। ये चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच था आज। बंगाली भाइयों ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, बिकॉज उनको पता था कि अगर पहले हमने बॉलिंग की तो इंडिया वाले भगाएंगे बहुत, टारगेट इन्होंने ज्यादा देना है, फील्डिंग करवा मार देना है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि पहले बैटिंग करते हैं, थोड़ा सा टारगेट दे देते हैं, आराम सुकून से सिंगल डबल करके ये लोग चेस कर लेंगे, ज्यादा मारेंगे नहीं। क्योंकि बंगालियों को पता था कि अगर इंडिया को पहले बैटिंग दे दी ना, तो शुभमन गिल ने बाद में बैटिंग करते हुए तो बड़ी स्लो सेंचुरी मारी। अगर वो पहले बैटिंग पे आया तो वो 60-70 बॉलों पे सेंचुरी ठोक जाता। ये फिर जो थोड़ी बहुत इज्जत से खेले वो भी ना करते। अभी ये दूसरी बैटिंग में तो शुभमन गिल बहुत स्लो खेला, 125 बॉलें खेल के फिर जाके उसने सेंचुरी बनाई है शब्बू जी ने। और पता है इसकी ये स्लो सेंचुरी देखकर बाबर भी अपने आप को हौसला दे रहा था, क्योंकि कोहली भी नहीं सही चला था, 38 बॉलें उसने खेली, सिर्फ 22 रन बनाए थे। तो बाकी जो दुनिया उस पर क्रिटिसिज्म कर रही है ना, तो वो चिल्ला रहा था, देखो देखो ये शब्बू जी इस वक्त ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन है, और उसको देखो उसने 125 बॉलें खेली है तब जाके सेंचुरी बनाई, और तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं 90 बॉलों पे 64 रन बना के स्लो खेल गया हूँ तुम्हारी जैसी की वैसी। अबे वनडे क्रिकेट में खेलते ही ऐसे हैं, खबरदार अगर अभी मुझ पे तनकीद की तुम लोगों ने तो। लेकिन बाबर भाई मसला ये था कि ये लोग सिर्फ 229 का चेस कर रहे थे, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 321 का चेस कर रहे थे, इसलिए आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतने बड़े टारगेट का पीछा यूं नहीं करते। बहरहाल इस मैच में बांग्लादेशी पहले बैटिंग पे आए, और फिर भाई तो वो हमारे ही है ना, इंस्पिरेशन तो फिर हमसे ही लेनी है। आते ही ऐसा जालिम स्टार्ट दिया, 35 रन पे 5 खिलाड़ी आउट करवा दिए अपने। मतलब साफ देख के लग रहा था कि शायद ये 50 तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद शमी विकेटें ले रहा है, शमी ने तो कमाल की 5 विकेटें ली इस बंदे ने, शमी ने। और ये उनका प्रीमियम बॉलर नहीं है, उनका प्रीमियम बॉलर बुमराह है जो कि इंजर्ड है, और इसकी मैंने पिक्चर्स भी देखी थी कुछ अर्सा पहले, ये स्टिक के सहारे से चल रहा था, इतनी इसकी खतरनाक इंजरी। लेकिन देखो कैसा कमबैक किया है उनका। वो अक्षर पटेल वो हैट्रिक करने लगा था, और उसकी हैट्रिक हो भी गई थी, मैं देख रहा था। पहले उसने लेफ्टी को आउट किया, अगली बॉल पे मुशफिक और रहीम को आउट किया, फिर उससे अगली बॉल पे वो जाकिर अली उनका वो बैटिंग पे आया और हैट्रिक बॉल थी, उसने स्लिप में कह दिया, रोहित शर्मा ने कैच छोड़ दिया फिर जमीन पे थप्पड़ मारे जैसे जमीन की गलती हो। अरे अभी मैं क्या बोलेगा यार, जब तू देख रही थी मेरे से कई छूट रहा है, तूने बॉल को अपने ऊपर लगने काय को दिया, तू मेरे को वापस पकड़ा देती क्या रे यार, अभी मैं क्या बोले यार। वो शर्मा ने इसकी हैट्रिक मिस करवा दी, बड़ा अजीब लगा। लेकिन रोहित शर्मा एक पिक्चर में वो बांग्लादेशी बैट्समैन का तस्मा बांध रहा था, वो पिक्चर चलो उसने पीआर अपनी वापस ले ली। रोहित शर्मा बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है पब्लिक को कैसे हैंडल करते हैं, फैंस के फौरन दिल भी जीत लेता है वो। बहरहाल 35 पे 5 आउट थे इनके, लग नहीं रहा था ये चलेंगे, बट जाकिर अली और जो हैरी डॉय है इनके दरमियान जो पार्टनरशिप चली है भाई, 114 पे 68 इसने बनाया जाकिर अली ने। अब बांग्लादेशी टीम में इतना भी खेल लिया बहुत बड़ी बात होती है भाई, खास तौर पे इंडिया की नंबर 1 टीम के सामने परफॉर्म करना मजाक थोड़ी होता है। और वो हैरी डॉय जिसने सेंचुरी बनाई, 116 बॉलों पे सेंचुरी, आखिर पे लंगड़ा रहा था वो, लेकिन लंगड़ाते लंगड़ूते ग्लैन मैक्सवेल वाला बनते, लेटते लटानियां मारते, जो भी वो सेंचुरी कर गया, 100 रन पूरे बनाए उसने, और वो बांग्लादेश में हीरो बन चुका है। जाहिर है इंडिया के खिलाफ उसने सेंचुरी बनाई है तो हीरो ही बनना था उसे। यूं बांग्लादेश वाले जो 50 तक मुश्किल पहुंच रहे थे, 228 रन तक पहुंच गए। जब इंडिया वाले इस टारगेट को चेस करने आए तो स्टार्ट तो उन्होंने ऐसा जालिम दिया ना, रोहित शर्मा 36 पे 41 बना गया। ये T20 खेलता है। शब्बू जी भी शुरू में मार रही थी, पहले 9 ओवर्स में 65 रन थे। असल सारा मैच ही वही होता है जो शुरू के 10 ओवर्स में होता है, उसमें
कितना बंदा एग्रेसिव खेलता है, उसकी वजह से अगला मैच आसान होता है। जब इनके 9 ओवर्स में मैंने 65 रन देखे ना, फिर मैंने ये सोचा कि ये लोग सिर्फ 229 का पीछा कर रहे हैं, फिर भी इतना तेज। फिर मेरे जहन में अपने लोग आए जो एक ही दिन पहले 321 का चेस कर रहे थे और हमारे 10 ओवर में 20 के 22 रन थे। ओ मैं तेज क्यों जाऊं, बोलिए कितना टारगेट तेज कर लेते, 321 का। दरमियान में कहीं ना कहीं से इनकी याद आती है मूड खराब करने के लिए। इनके मैच में वो जानबूझकर ब्रॉडकास्टर्स टॉम लथम की हाइलाइट्स दिखा रहे थे, सेंचुरी जो उसने हमारे खिलाफ मारी। हम तुम लोग आओ और छिड़क लो जख्मों पे नमक, सुकून नहीं है तुम लोगों को यार। बार बार कहीं ना कहीं से इनकी टोक टोक जहन में आ जाती थी। स्टार्ट इन्होंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन बाद में उनकी बॉलें बहुत टर्न हो रही थी। वो रिशाद हुसैन कौन है, उसने कोहली को भी आउट किया, बाद में भी उसने विकेट्स ली। वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ स्पिनर्स की इतनी बॉल टर्न हो रही है, इंडिया के पास 3 स्पिनर्स है मेन, अक्षर पटेल, कुलदीप और जडेजा, और हमारे पास एक ही मिस्त्री है बस। वो बॉलिंग के टाइम पे उसको मिस्त्री बना देते हैं, बॉलिंग कर, और जब बॉलिंग से जाता है तो उसको मिस्त्री बना देते हैं जाके प्लस्तर कर। बस वही है हमारे पास, बाकी कोई स्पेशलिस्ट हमने है ही नहीं, बस हाथ घुमा के करवाते हैं। वो बाद में रन्स बनाना बड़े मुश्किल हो रहे थे। शर्मा ने 41 किए, कोहली 22 कर गया, श्रेयस, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर 17 पे 15 बना गया, अक्षर पटेल 12 बॉलों पे 8 बना गया। वैसे मैं आपको बताऊं, इन सारों ने हिट लगाने के चक्कर में आउट हुए। अक्षर पटेल ने भी ऊपर चढ़ाई, श्रेयस अय्यर भी ऊपर चढ़ा गया, शर्मा भी ऊपर चढ़ा गया, मतलब खुद से आउट हुए। एक कोहली का उसने कट मारा स्पिनर को, वो आउट हुआ। बाकी ये सिर्फ एग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट हुए। बाकी अगर ये भी सिंपल खेलते ना टुक टुक, तो ये आउट भी ना हो। कुछ लोगों को अगर लग रहा हो ना कि ये इंडिया तो 229 चेस करते हुए भी 4 विकेटें गवा गया, तो वो सिर्फ एग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट हुए। इनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके, तो केएल राहुल भी बड़े आराम सुकून से खेलता रहा। फिर 47 बॉलों पर 41 बना के नॉट आउट गया है वो। और हमारी शब्बो जी फिर 129 बॉलों पर 101 रन, नॉट आउट। सेंचुरी बेटा सेंचुरी। 21 बॉलें अभी रहती थी कि इंडिया ने ये टारगेट बड़े आराम सुकून से चेस कर लिया, 1 साइडेड जीते हैं उनसे। जिस तरह का टारगेट था उस हिसाब से वो खेले। वैसे इस मैच में एक चीज मुझे लग रही थी कि यार पिच इतनी आसान नहीं है दुबई वाली, मतलब वो पावर हिटिंग के लिए पिच इतनी नहीं है। जो हमारी जद्दी पुश्ती गेम है ना दुबई में पाकिस्तानियों की, हमारे लिए दुबई का ग्राउंड इसीलिए फेवरेट बोला जाता है क्योंकि हमारी रीति रिवाज गेम यही है, हमारे बुजुर्गों की भी परंपरा यही है। 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था कि हम वनडे में 240 बना लिया, 250 बना लिया, बस इतना ही करते थे हम लोग। 260 बना लिया ज्यादा से ज्यादा। अगर इतना मुखालिफ टीम भी बना लेती थी ना, तो हम रेड़ रुड़ के लेटनिया शटनिया मार मूर के हम चेस कर लेते। मतलब हमारे हिसाब की पिच है ये। अगर इस पिच पे भी 300 बन जाता तो वो सीधी बात है, हमारे पहले ही हाथ खड़े होते हैं, वो हमारे बस की नहीं है। लेकिन जिस तरह की ये पिच है, इस पे 250 बन जाए तो वो एक बड़ी चीज होती है। लेकिन पाकिस्तानियों को जो माइंडसेट है ना, मुश्किल पिच भी होगी ना, अगर स्कोर सिर्फ 250 होगा तो उम्मीद है लेटनिया लुटनिया मार के शायद ये इंडिया का मुकाबला कर भी लें। लेकिन उनके जो बैट्समैन मैं देखता हूँ ना, कसम से वाकई लगता है कि दिग्गज है भाई, दिग्गज। मैं हैरान हो रहा था ऋषभ पंत कैसे बाहर बैठा है भाई, इतना वो स्ट्रॉन्ग बंदा। रिसेंट बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, इसको इतना क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, लेकिन इसने वो अग्रेसिव गेम खेली है, T20 बना के पेलता रहा ये वहां पर। इस कैलिबर का बैट्समैन है, इतना जालिम किस्म का हिटर है ये। लेकिन भाई टीम में जगह ही नहीं बन रही इसकी। बंदा किस किस का नाम ले, यशस्वी जायसवाल, उसकी जगह नहीं बन रही। और तो और सूर्य कुमार यादव, वो शॉटें ऐसी मारता है बंदा हैरान हो जाता है कि ये तो आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में हमने देखी नहीं जो ये शॉटें खेलता है। तो मैं हैरान हूँ, इन बैट्समैनों की जगह नहीं बन रही वनडे में। इनके मुकाबले में अगर देखा जाए ना, ये कच्चा चबा जाएंगे पाकिस्तान को, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर दुबई पिच के हिसाब से देखा जाए और पाकिस्तान की हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, तो दुबई पिच पाकिस्तानियों के लिए काफी फायदेमंद रही है पहले। अभी सुबह अफगानिस्तान और अफ्रीका का मैच है कराची के अंदर, तो लेट्स सी वो लोग क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भाई इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।